5 मिस्टेक जो कि लोग करते हैं अगर उनका हेयर लॉस हो रहा है तो। आप भी वो 5 में से कोई एक मिस्टेक कर रहे होंगे अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो। इफ यू हैव हेयर लॉस प्रॉब्लम तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जो है 5 मिस्टेक्स कॉमन बताऊंगा जो कि लोग ज्यादातर करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, अगर हेयर लॉस हो रहा है तो सबसे पहले वो सर्च करते हैं कौन सा ऑयल या शैम्पू मैं यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे मेरे हेयर लॉस होना बंद हो जाए। ऐसा कोई भी ऑयल या ऐसा कोई भी शैम्पू अभी तक वर्ल्ड में नहीं आया जिससे हेयर लॉस होना बंद हो जाए या उसका प्रिवेंशन किया जाए। ऐसा कोई भी एविडेंस बेस्ड नहीं है, क्योंकि ऑयल और शैम्पू इतनी डीपर फॉलिकल तक जाते ही नहीं है जहाँ की वो हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सके, जो कि हमने अपनी बाकी वीडियोस में बताया है। सिर्फ वही मेडिकेशन जो कि पेनिट्रेट करके डीपर फॉलिकल तक जा सके वही हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकती है। तो किसी भी ऑयल या शैम्पू से हेयर लॉस का प्रिवेंशन या हेयर लॉस को कम नहीं किया जा सकता। मिस्टेक नंबर 2, अगर आप जो है उसका कॉज नहीं ढूंढ रहे हैं और डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि वो ट्रीटमेंट लेना चालू कर देते हैं और वो कॉज का पता नहीं करते कि वो एनीमिया के कारण है, थायराइड प्रॉब्लम के कारण है, कोई और क्रॉनिक डिजीज है, या उनको टीलोजेनिक फ्लूवियम फीवर के बाद में हुआ है, या उनके एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेल पैटर्न बढ़ने से या फीमेल पैटर्न बढ़ने से। अलग अलग कारण होते हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। तो पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद में ये जानना जरूरी है कि उसका ट्रीटमेंट सही क्या है। मिस्टेक नंबर 3, वो सारी घरेलू रेमेडीज और वो सब चीजें ट्राई करते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ये आप कर सकते हैं, बट ये जो है सिर्फ अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट होगा, उससे आपको फायदा नहीं मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। सिर्फ वही ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो कि एविडेंस बेस्ड अप्रूव हो चुका है, जो कि आपको डिफरेंट एफडी अप्रूव्ड वेबसाइट पे मिल जाएगा और बहुत सारी एजुकेशनल हेयर लॉस की जो वेबसाइट है वहां पे मिल सकता है, या फिर आप एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरे फलाना दोस्त ने वहां से ट्रीटमेंट लिया था, उसके बाल एक भी नहीं थे और वो पूरे फुल हो गए। उसकी कंडीशन, उसका फॉल्स स्टोरी भी हो सकती है, उसकी फॉल्स बनाई हुई कई बातें हो सकती हैं, वो सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चमत्कारी चीजों पे ना जाए। जो एविडेंस बेस्ड और जो जायज ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं ट्रीटमेंट से आपका, अगर आप कॉस्ट ढूंढ के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपके हेयर जो है वो प्रॉपरली वापस आ जाएंगे। मिस्टेक नंबर 5, ब्लॉगर ये कह रहे हैं, सेलिब्रिटी ये कह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर ये कह रहे हैं, बहुत सी जगह पे देख के मार्केटिंग इतनी ज्यादा चल रही है, आप विक्टिम ऑफ मार्केटिंग बन सकते हैं। विक्टिम ऑफ मार्केटिंग बन सकते हैं, जिससे आपको डिफरेंट ब्रांड जो है अपनी तरफ खींच सकती है, डिफरेंट शैम्पू बेच सकती है, डिफरेंट आपको आयुर्वेदिक दिखाया जा सकता है, नुकसान नहीं होता ये दिखाया जा सकता है, हरी पत्तियां दिखाई जा सकती है, नेचर दिखाया जा सकता है। तो आप विक्टिम मत बनिए मार्केटिंग के। सेलिब्रिटीज, एक्टर, इन्फ्लुएंसर्स उनकी बातों पे ना आए। सिर्फ एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट को सर्च करें जो कि उस आपकी प्रॉब्लम का प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसी के अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट ले। एक्टर या किसी भी नेचर की या पत्तों की फोटो लगाने पे ना जाए। मैं आपको 5 मिथ बताऊंगा जो कि हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है और ये मिथ काफी कॉमन है। मिथ नंबर 1, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेरे दिमाग पर असर पड़ता है और मेरे दिमाग में डैमेज होता है? जो कि मिथ है। दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ता, दिमाग में डैमेज नहीं हो सकता हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान, क्योंकि जिस पंच से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एफयूई पंच इसको बोला जाता है, इसकी लेंथ बहुत ही कम होती है और जो दिमाग होता है वो काफी नीचे होता है। पहले स्कैल्प होता है, फिर बोन होती है, फिर डूरा मैटर होता है, फिर सीएसएफ होता है, उसके बाद जो है ब्रेन होता है। और पंच की लेंथ इतनी नहीं होती कि वो ब्रेन तक पहुंच सके। कभी भी पंच से, एफयूई पंच से ब्रेन तक नहीं पहुंचा जा सकता। मिथ नंबर 2, क्या पेन परसिस्ट रह सकता है लाइफ लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि परसिस्ट रह सकता है, लेकिन ये मिथ है। हेयर ट्रांसप्लांट लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी होती है। अगर आपको कभी कोई फोड़ा या फुंसी हुआ है या आपने दांत का कोई काम कराया, वो भी लोकल एनेस्थीसिया में होता है और उसके बाद पेन परसिस्ट नहीं करता। पेन हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कम करने के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको 6 टिप्स बताए थे,
आप चाहें तो वो वीडियो को नीचे देख सकते हैं, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिथ नंबर 3, मेरे को डेंसिटी जो है वो वैसी चाहिए कि जैसी मेरी पहले बचपन में थी, और मेरे बाल जो है बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी थे, और मेरे को डेंसिटी जो है वो सल्लू भाई जैसी चाहिए। तो सल्लू भाई जो है वो विग लगाते हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, वो विग लगा के काम चला रहे हैं सल्लू भाई अपने। आपकी डेंसिटी जो है कोशिश की जा सकती है कि डेंसिटी हाई की जाए अगर आपके पास डोनर एरिया अच्छा है। अदरवाइज हम जो फॉलिकल का ट्रांसप्लांट करते हैं वो इतनी जगह से फॉलिकल निकाले जाते हैं, और वो आपके रेसिपिएंट एरिया पे डिपेंड करता है कि जहाँ पे हमको स्प्रेड करने हैं। अगर सिर्फ इतने पे करने हैं तो हम उसको स्प्रेड कर देते हैं, बट तब भी लो रखते हैं ताकि बाद में जब ये वाले हेयर फॉल हो जाए तो अब बाद में आपके फॉलिकल यूज हो पाए बाकी के हेयर ट्रांसप्लांट में। तो कभी भी उतनी डेंसिटी नहीं दी जाती जितनी कि आपकी बचपन में थी, बट हमें करते करते इस तरह का एक्सपीरियंस आ जाता है कि कम फॉलिकल को भी किस तरह से लगाया जाए, इस तरह की आर्ट्स आ जाती हैं कि वो इल्यूजन क्रिएट होता है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो वो आपके बचपन के जैसे कभी भी नहीं हो सकते। मिथ नंबर 4, मैं हेयर ट्रांसप्लांट तब कराऊंगा क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन है, इसलिए मैं उसको एकदम लास्ट में कराऊंगा जब मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे। नहीं, आपको उस स्टेज का वेट नहीं करना है जब आपके पास फॉलिकल ही ना बचे और हेयर ट्रांसप्लांट भी आपका ना हो पाए, उस स्टेज तक आपको वेट नहीं करना है। हेयर ट्रांसप्लांट में फॉलिकल की जरूरत होती है, तो ये डोनर एरिया से निकाल के रेसिपिएंट एरिया में लगाए जाते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि अगर आपका इतना जो है रेसिपिएंट एरिया इतना आपका बार्डनेस हो चुका है, इतना गंजापन आ चुका है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। अब क्या, अगर आपके फॉलिकल टोटली यहाँ के डैमेज हो चुके हैं, तब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट उतने ही फॉलिकल का, कम फॉलिकल का करवा सकते हैं अर्ली स्टेजेस में भी। मिथ नंबर 5, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद बाकी के फॉल हेयर भी जो है वो फॉल आउट हो जाते हैं। ये मिथ है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद बाकी के बालों पर कोई भी असर नहीं पड़ता। I am going to show you the case studies and result of hair transplant surgeries. So, meet Mr. Parveen. Say hi to Mr. Parveen. He was having grade 5 when he came to us, and he was facing hair loss problem for last 6 to 7 years. Then most of the hair got fall off, and he was having grade 5 when he came to us. And we did his hair transplant. We transplanted around 3,800 follicle to him, and now you can see the result after around 5 months of the hair transplant. He is very happy after the hair transplant. So next, meet Dr. Karan. Dr. Karan, he was having grade 7. He was my senior, very dear to me. He was having grade 7 hair loss problem. So we did the transplant for him, and now you can see him. We transplanted around 3,200 follicle only in front part of the scalp. Meet Mr. Ravinder. Say hi to Mr. Ravinder. He was having grade 4 androgenetic alopecia when he came to us, and we transplanted around 3,000 follicle to him. So now you can see his result. Meet Mr. Pradeep. Say hi to Mr. Pradeep. He was having grade 3 androgenetic alopecia. When he came to us, we made a new hairline for him, and we transplanted in the temporal part, frontotemporal angle, and we did around 2,000 follicle hair transplant. So meet Mr. Brijesh. Mr. Brijesh had grade 6 androgenetic alopecia, and we transplanted around 4,300 follicle to him. And now you can see him after 3 to 4 months of hair transplant surgery. See, awesome result. Meet Mr. Deepak. Say hi to Mr. Deepak. Mr. Deepak, he had a grade 6 androgenetic alopecia, and we transplanted around 4,000 follicle to him, and now you can see him after 5 months of the hair transplant. See, so now you have seen lots of awesome results. So you might have
doubt, is hair transplant reliable or not? So this is the answer for your question, is hair transplant reliable or not? So today we have shown you the few examples. There are many more. You can come to our website and see many more details. If you are having a problem of hair loss and you are planning for the hair transplant, you can come to us, discuss your problem with us. We will promise you, we provide you the result which will be very good, which you are looking for. We will definitely provide the value for the money you are investing. Surgery is definitely safe for you. Come and discuss with us and share this video if any of your friend is looking for the hair transplant. Thank you guys.